ऑल, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियो में आप जानते हैं हम पढ़ चुके हैं मीन के बारे में। स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू किया था, फिर हम मीन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं मीन पे। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा था जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी, तो हमें फाइंड आउट करना था फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है, यानी कि उसमें कुछ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। अब आज की जो वीडियो है हमारी, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कंबाइंड मीन। ठीक, और साथ ही में इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कंबाइंड मीन पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या है? मीन आपको पता है, आपको एक सीरीज दे रखी है, एक आपको दे रखा है, उसी का आपको क्या करना होता है, मीन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको किसी चीज की अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 70 और उसका कुछ एक्स की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले आपको पता है जो आपको अप्लाई करने होते हैं और आपका उनसे क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। अब अगर मैं आपको बोल दूं एक सीरीज आपको यहाँ दे रखी है, एक सीरीज यहाँ दे रखी है, दोनों सीरीज आपको दे रखी है, उनका आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक मैंने F1 दे दिया, एक F2 दे दिया, एक दे दिया X1, एक दे दिया X2। अब बोल दिया आपसे अब मीन फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? उसको करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो कंबाइंड मीन हम कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि कंबाइंड मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कहता है n1 x बार 1, n1 x बार 1, ठीक है, प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। ठीक, n आपको समझ में आ गया, n क्या है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। n क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी, जो भी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही हमारी हो गई n। ठीक, अब n तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो एक फ्रीक्वेंसी होगी हमारी n1, एक होगी हमारी n2। तो फॉर्मूले में है n1 इंटू x1। अब ये x क्या है, x बार क्या है, x बार इक्वल्स टू मीन। आपको क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, मीन गिवन होगा, और आपको बोला गया होगा आपको कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो देखते हैं कंबाइंड मीन फाइंड करना है। ठीक, अगर आपको दे रखा है एक मीन आपको दे रखा है 20, एक मीन दे रखा है 20, एक मीन दे रखा है 30, क्वेश्चन में आ गया कंबाइंड मीन फाइंड करना है, तो पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कंबाइंड मीन का मतलब है दोनों को ऐड करना है, तो वो क्या कर देते हैं 20 ओवर 30, 20 प्लस 30 ओवर, क्योंकि दो है तो ये 2, 50 ओवर 2 हो गया हमारा 25, 25 हमारा निकल गया ये हमारा कंबाइंड मीन। बट इस तरीके से कंबाइंड मीन नहीं निकलता है, कंबाइंड मीन इस तरीके से निकलता है, ये फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का। आपको जो पहला मीन दिया गया होता है उसको आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे मीन को भी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, देन दोनों को एडअप करना होता है एंड देन डिवाइड करना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। इस तरीके से कंबाइंड मीन निकलता है। जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कंबाइंड मीन के लिए। ये आप जो टोटल करके प्लस कर देते हो ना, ये बिल्कुल ही गलत है, यहाँ से सही कैसे आएगा फिर अगर फॉर्मूला ही गलत है तो। ठीक है, तो कंबाइंड मीन इस तरीके से निकलता है। तो चलिए हमने फॉर्मूला तो देख लिया, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब द मीन मार्क्स, द मीन ऑफ मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। उन 100 स्टूडेंट्स का जो मीन है किसमें, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में जो मीन दे रखा है, यानी कि एक्स बार दे रखा है, एक्स बार स्टैटिस्टिक्स ले लो, कितना गिवन है, 72 गिवन है। क्या गिवन है, 72। दूसरा बोला है द मीन ऑफ बॉयज वाज 75। ठीक है, तो इसने क्या बोल दिया है कि हमारा जो टोटल मीन था वो तो था 72। ठीक है, पर जो बॉयज का जो मीन है, एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, तो जो बॉयज हैं
जो बॉयज हैं उनका मीन है 75। अब इसने बोल दिया है, अब बताओ इसने एक्स जी की वैल्यू कहीं दे रखी है, एक्स जी की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोल दिया है, while their number was 70। while their number was 70 का क्या मतलब है, अगर बॉयज हमारे 75 मीन है इनका, तो ये नंबर यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, 70 थी। 100 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 100 स्टूडेंट्स में से 70 थे बॉयज, तो हमारी गर्ल्स कितनी बची, 100 माइनस 70 जो रह गया 30। सिंपल, सिंपल है ना। हमारे पास इसने यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है कि जो बॉयज थे उनका मीन था 75 while their number was 70, यानी कि वो 70 थे टोटल, यानी कि जो n था यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है बॉयज की वो हो गई हमारी 70। अब जब बॉयज की फ्रीक्वेंसी 70 है तो गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 माइनस 70, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। तो इसने क्या बोल दिया है, फाइंड आउट मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास। हमें क्या फाइंड करना है कि किसी क्लास में मीन गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का जो मीन है वो कितना। तो लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बार इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार ओवर n1 प्लस n2। किस किस की वैल्यू गिवन है हमारे पास, x की वैल्यू, x बार की वैल्यू गिवन है, x बार की वैल्यू इसने सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है 72 है x बार की वैल्यू। तो ये जैसे जैसे इसने हमें दे रखा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले में पुट आउट करते जा रहे हैं। उस बाद n1 x1 बार, देखो यहाँ पे एक n1 हमें दे रखा है 70 और x1 बार हमें दे रखा है 75। तो n1 की जगह 70 रख दो, x बार की जगह 75 रख दो। अब n2 का जगह 30 हो गया, x बार हमें फाइंड आउट करना है, ओवर टोटल था हमारा 100 था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 72 100 इक्वल्स टू 5250 प्लस 30 x2 बार। इन दोनों को माइनस करोगे, यहाँ पे लेके आओगे तो ये आ गया 1950 इक्वल्स टू 30 x2 बार। तो x2 बार इक्वल्स टू 1950 ओवर 30, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, तो आंसर हमारा कितना रहा, 65 आ गया। तो ये हमारा क्या था, 65 हमें फाइंड करना था किसका, कि मीन जो गर्ल्स हैं हमारी उनका जो मीन है वही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास। तो मीन हमें फाइंड आउट करना था गर्ल्स का, हमें गिवन था बॉयज का कितना है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, चेकआउट किया, तो हमने x2 बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और x2 बार हमारा जो था वो था मीन ऑफ गर्ल्स इन क्लास, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख के बस होता ही क्या है ना कि फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई नहीं करते हैं, फॉर्मूला कुछ और ही अप्लाई कर देते हैं। अब जब यार कुछ और अप्लाई कर दोगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले का आंसर सही कैसे आएगा ये बताओ, नहीं आ सकता ना सही। तो बस इसी वजह से फॉर्मूला जो होता है वो आपको ध्यान से याद रखना है और फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो फॉर्मूला एक्चुअली कंबाइंड मीन का है। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसको हम देखने वाले हैं मीडियन क्या होता है और साथ में मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।